हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एच स्टडी पर। क्लास 10th फिजिक्स का ये ऑब्जेक्टिव का क्लास चल रहा है। क्लास नंबर 6 आज की क्लास होगा। 5 क्लास पीछे हो चुका है। जो साथी चैनल पर नए आए होंगे, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। हम लोग जो है 82 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास में। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक जो होगा बने रहिएगा। ये आप लोगों को बता दें कि ये जो जितना भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, ये टारगेट के पेपर से देखिए हम दिखा देते हैं। देखिए इस बुक से जो है हमने सारे क्वेश्चनों को लिए हैं और ज़्यादातर आप लोगों का जो होता है ये टारगेट से बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। वैसे भी हम देख रहे हैं क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरह से इसमें से जो है अरेंज किया हुआ है। तो बहुत चांसेस बनते हैं जितने भी ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया है सबको हम लोग करेंगे। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखेंगे। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति होती होगी। ठीक है, उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा गया तो उसकी प्रकृति जो होगा प्रतिबिंब का किस प्रकार की होगी? काल्पनिक बनेगी कि वास्तविक बनेगी? कि वास्तविक हो सकती है या फिर काल्पनिक भी हो सकती है। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए जब हम लोग उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब हम लोग का बनेगा, ठीक है, जितना भी प्रतिबिंब बनेगा ये सब ये इस साइड ही बनता है। देखिए ज़्यादातर यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि दर्पण का जितना भी बनता है प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में दाएं साइड ही बनता है। ठीक है, तो इसका जब चिन्ह परिपाटी आप लोग करेंगे तो दाएं साइड इसका क्या होगा, इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा तो आप लोग समझना है। इस जो दाएं साइड बनेगा यानी कि दर्पण के पीछे, ये आपका आभासी होगा, यानी कि इसको आप लोग काल्पनिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इस साइड अगर बनता है अगर प्रतिबिंब तो होता है क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इस साइड वास्तविक प्रतिबिंब। तो पूछ रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण ये है आप लोगों का, तो कौन सा इसमें प्रतिबिंब बन रहा है किस प्रकार का? तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रकृति कैसी होगी। तो इसकी होगी उत्तल दर्पण में कैसी प्रतिबिंब प्रकृति होगी भाई? तो आभासी, यानी आभासी को ही बोलते हैं हम लोग काल्पनिक। याद रखिएगा, आभासी हो या फिर काल्पनिक बात वही है, दोनों सेम बात है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ठीक है, वक्रता त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर तो इसका फोकस दूरी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि दो गो फोकस मिल करके एक आर बनता है। ठीक है, यानी 2f बराबर आर होता है। तो आर का वैल्यू आपका दिया है 20 और पूछ रहा है फोकस दूरी, यानी कि लिख देंगे 2f इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो f बराबर क्या हो जाएगा? तो f बराबर क्या होगा, 20/2, यानी कि 10 बार में कटेगा आप लोगों का। इसका आंसर जो होगा 10 सेंटीमीटर होगा। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 20 का आधा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। 85 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्तिमान वस्तु, इनमें से सभी। तो प्रकाश अगर किसी स्रोत चीज से निकल रहा है तो उसको हम लोग प्रकाश स्रोत बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 86 नंबर देखते हैं, प्रकाश में किरणों के समूह को कहते हैं? किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे, प्रदीप्ति बोलेंगे या फिर प्रकीर्णन बोलेंगे? तो हम लोग जो है किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? ऐसे ही स्पष्ट है, किरणों का समूह को किरण पुंज बोलेंगे। ठीक है, किरण पुंज का अर्थ होगा कि किरणों का समूह। 87 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया है, प्रकाश की किरणों के पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो हम लोग जितना भी ये दिखाते हैं, हम लोग इधर से प्रकाश ऐसे जा रहा है ऐसे लौट गया, तो ये जितना भी ये सब हम लोग ये खींच रहे हैं लकीर, इन सभी को बोलते हैं किरण आलेख। जैसे कैसे दर्शाते हैं कि इधर प्रकाश गया इधर मुड़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किरण आलेख, इसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किरण पुंज तो भाई किरणों का समूह को बोलते हैं, वैसे भी हम लोग काट देंगे। फोकस तो हम लोग जानते हैं भाई, दर्पण में फोकस उसको किसी इंगित किया जाता है, इनमें से सभी ऐसे होगा नहीं। वैसे भी हम लोग अब ज़्यादातर ऑप्शनों को छांट कर आप लोग आंसर मार सकते हैं। अगर किसी में कंफ्यूजन हो रहा है तो अपना ऑप्शन छांटना स्टार्ट कीजिए, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी? तो फोकस दूरी क्या होता है? देखिए -2 डायोप्टर है तो हम लोग लिखेंगे लेंस की क्षमता बराबर 1 बटा में फोकस दूरी। सूत्र होता है क्या होता है कि क्षमता बराबर
देखिए अलग पेज पर हम लोग देखेंगे। क्षमता बराबर होता है आप लोगों का, क्षमता लेंस की क्षमता लिखिएगा बराबर होता है 1 बटा में फोकस दूरी, ठीक है। तो लेंस की क्षमता आप लोगों का दिया है। पहले हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है। अगर ऑप्शन में मीटर में दिया होगा तो 1 बटा में फोकस दूरी होगा, अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो 100 बटा में फोकस दूरी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन मीटर सेंटीमीटर सब दिया है, ठीक है। तो हम लोग मीटर इसी में निकाल कर देखते हैं, जो आएगा हम लोग उसको कर देंगे, ठीक है। अगर दोनों में दिया है तो किसी से भी निकालिए। आप लोग को याद रखना होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, उसके अनुसार हम लोग लास्ट में देख लेंगे। तो क्षमता आप लोगों का दिया है -2 डायोप्टर, ठीक है, -2D बराबर 1 बट्टा में एफ यहाँ पर आएगा और -2D -2। देखिए ये तो डायोप्टर जो है आप लोग का ये मात्रक है, ठीक है। तो मात्रक को साथ साथ नहीं लिखते हैं। क्षमता क्या दिया है -2, ठीक है, -2। अब देखते हैं हम लोग एफ यहाँ पर आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एफ बराबर होगा आप लोग का क्या क्या होगा भाई, तो 1 बट्टा में -2, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर आया मीटर में। देखिए अगर मीटर में आप लोग का दिया है 1 बट्टा में -2, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 0 पॉइंट, ठीक है, 0.5 -0.5 इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और भागा दीजिएगा तो -0.5 आएगा मीटर, ठीक है। देखते हैं ये आंसर दिया हुआ है कि नहीं, -0.5 मीटर। देखिए बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं हम लोग, -0.5 मीटर दिया हुआ है, यही करेक्ट होगा। 89 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, ठीक है, किसका अपवर्तनांक जो होगा सबसे अधिक होगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस का अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो देखिए हम लोग लेंस के बारे में फिर से बता दें, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन तो पीछे आ भी चुका है, लेकिन फिर से देख लीजिए। इसको दिया है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। देखिए इसमें जो होगा, ठीक है, ये आपका है ना उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में जितना भी ऐसे प्रकाश आपका आता है, ठीक है, तो इसका जो होता है, देखिए उत्तल लेंस में अगर फोकस दूरी पूछेगा, ठीक है, तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी होता है दर्पण का दाएं साइड, मुख्य फोकस, ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव में बताते हैं। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो निगेटिव, यानी कि इस साइड में मुख्य फोकस होता है, ठीक है। तो इसमें जो होगा आप लोग का प्रकाश का जो बात किया जाएगा अब अपसारी और अभिसारी के बारे में। तो यहाँ से प्रकाश इसमें अगर आता है, ठीक है, तो फोकस से गुजरता है, यहाँ से प्रकाश आता है ऐसे गुजरता है, माने कि जितना भी प्रकाश आएगा ये एक तरह से मतलब क्या करता है, एक जगह एकत्रित करता है, ठीक है। यानी इसको हम लोग उत्तल को क्या बोलेंगे, अभिसारी। और अवतल की बात करो तो यहाँ से जाकर के प्रकाश ऐसे मुड़ता है, ठीक है, यहाँ से जाकर प्रकाश ऐसे मुड़ता है। मतलब ये जो होता है क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी, ठीक है, अपसारी इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी उत्तल को सीधा सीधी बात कि उत्तल लेंस की बात करेगा, ठीक है, उत्तल लेंस रहेगा तब, ठीक है। तो क्या होगा आपका अभिसारी, एक होगा आपका अवतल लेंस क्या हो जाएगा, अपसारी, ठीक है। अगर यही बात दर्पण की बात करें, ठीक है, अगर दर्पण की बात करेगा तो ये जस्ट अपोजिट होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर दर्पण की बात करेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। केवल एक याद रखिए, लेंस का बात याद रखिएगा। अगर ये दर्पण पूछता है तो इस वाला उसको बताइएगा, उस वाला इसमें बताइएगा, मतलब डायरेक्ट अपोजिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस किसको बोलेंगे, उत्तल लेंस को, ठीक है। अब देखिए 91 नंबर क्वेश्चन। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है, ठीक है। सीधा प्रतीत होता है तो वो कौन सा दर्पण है, तो सीधा प्रतीत होता है तो वो ऑफिशियल बात है, जो समतल दर्पण होता है वो डायरेक्ट सीधा मतलब इसका प्रतिबिंब बनता है। अगर अपोजिट होता भी है तो वो पार्श्विक बोलेगा तब उल्टा होगा, यानी कि पार्श्विक उल्टा होता है, बाकी जो होता है सब सीधा इसका प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 92 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक प्रकाश की चाल। तो सबसे अधिक प्रकाश का चाल होगा जो निर्वात में होगा। निर्वात में यानी कि इसका कोई अवरोध करने वाला ही नहीं है, निर्विरोध है, उसमें कोई भी विरोध नहीं करेगा। प्रकाश डायरेक्ट जाएगा अपनी वास्तविक स्थिति में, यानी कि फुल स्पीड के साथ जाएगा, ठीक है। कांच जो होगा कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा, इसका क्या होता है, कुछ
इसका चाल रोकेगा, ठीक है। पानी भी कुछ रोक सकता है, लोहा तो और भी रोकेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी फाइनली करेक्ट होगा। 93, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी को ली जाती है, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं। कोई भी दर्पण हो, दिया गया आपका कि दर्पण के सामने रखी गई वस्तु जो होता है वो मतलब चिन्ह परिपाटी में किसके अनुसार रहता है, ठीक है। तो देखिए दर्पण के सामने की बात किया जा रहा है, तो दर्पण का सामने कभी भी होगा तो देखिए ये दर्पण हो गया तो सामने इसका इधर हो गया, ठीक है। ये दर्पण हो गया तो सामने इसका इधर हो गया, ये दर्पण हो गया आपका उत्तल तो इसका सामने इधर हो गया। तो कोई भी वस्तु हम लोग दर्पण के सामने ही रखते हैं, यानी कि प्रतिबिंब मान लीजिए कोई वस्तु रखते हैं तो दर्पण के सामने इधर ही रखेंगे, ठीक है। उत्तल दर्पण की बात करें तो कोई भी वस्तु हम लोग इधर ही रखेंगे। तो अगर इधर वस्तु रखते हैं तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार उसका पूछ रहा है कि चिन्ह कैसा होगा, ठीक है। क्या रखी गई बिंब की दूरी ली जाती है, मतलब दूरी किस प्रकार ली जाती है। तो कोई भी वस्तु हम लोग रखते हैं तो उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसकी दूरी वस्तु की दूरी, इसका भी वस्तु की दूरी यू से डिनोट करते हैं। जब चिन्ह परिपाटी की बात होगा तो यहाँ से हम लोग चिन्ह परिपाटी लेते हैं। ये हो गया आपका अक्ष टाइप का, ठीक है। इस साइड होता है माइनस, ठीक है, और इस साइड होता है प्लस, ये सॉरी इस साइड होता है आपका प्लस, इस साइड होता है आपका माइनस, ठीक है। अक्ष पर इस उत्तल दर्पण में देखते हैं दाएं साइड क्या होता है आपका, ये भी तो वही हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है प्लस और इधर क्या होता है माइनस, यानी कि कोई भी वस्तु रखते हैं दर्पण के बाएं साइड और वस्तु रखते हैं तो उसका चिन्ह किस में हम लोग लेंगे, निगेटिव यानी माइनस में लेंगे, ठीक है, ऋणात्मक लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन दिया गया ना, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी यानी यू हम लोग किस में लेते हैं, तो यू हम लोग हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, माइनस में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 94 नंबर हम लोग देखते हैं, दिया है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। किस लेंस की फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है। तो ये जो उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है आपका दाएं साइड होता है, यानी कि वो तो प्लस होगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, तो वही आंसर होगा। उत्तल लेंस जो होगा हम लोग बताए हैं, इसका जो फोकस होगा ये दाएं साइड होगा, इधर क्या होता है प्लस, मुख्य फोकस यही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा करेक्ट, उत्तल लेंस, ठीक है। अब देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष की बात किया जा रहा है, अगर किसी भी बात करेगा दीर्घ दृष्टि दोष का बात करेगा यानी कि उसको दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है, निकट दृष्टि की बात करेगा यानी उसको निकट की वस्तु को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष, तो दूर की वस्तु को वो देख रहा है, निकट की वस्तु को नहीं देख रहा है, वो तो बात हो गई उसकी परिभाषा का, अगर याद होगा तो बढ़िया बात है। लेकिन डायरेक्ट पूछ रहा है कि किसमें कौन लेंस का उपयोग मतलब होगा, अगर दीर्घ दृष्टि दोष है तो कैसे उसको हम लोग ठीक करेंगे। देखिए समझते हैं हम लोग। देखिए दो को लेंस ही होता है, ठीक है, एक उत्तल होता है एक अवतल होता है, ठीक है, मतलब जनरली दो लेंस जनरली होता है। तो देखिए उत्तल क्या है, इसमें जो है उत्तल छोटा है कि अवतल छोटा है, तो उत्तल छोटा है, ठीक है। दूर छोटा है कि निकट छोटा है, तो दूर बिल्कुल छोटा है, तो छोटका वाला में छोटका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, और बड़ा वाला में बड़का यूज करेंगे। छोटका में छोटका, बड़का में बड़का, ये याद रख लेना है। दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष है अवतल लेंस, रट जाना है, दूर दृष्टि उत्तल, दूर उत्तल, निकट अवतल, बस डायरेक्ट माइंड से इसको ध्यान में दे देना है और क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। दिया है आपका दूर दृष्टि दोष, दीर्घ बोलो या फिर दूर दूर बोलो, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, याद रखना है। अब देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन से जो है क्वेश्चन 96 क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है टारगेट के इस पेपर में। इसमें तो बहुत काफ़ी क्वेश्चन है, एक चैप्टर से 96 ऑब्जेक्टिव, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ये मेरा उम्मीद है। देखिए 96 दिया रहा है कि किसी लेंस का द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होगा। आवर्धन बोलता है क्या होता है आवर्धन, आपका v बटा म्यू होता है, m इज इक्वल टू, ठीक है, लेंस में तो v बटा यू होता है, तो v का भी आप लोगों का होगा मीटर में, u का भी होगा मीटर में, तो मीटर मीटर कट के खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यानी इसका कुछ मात्रक ही नहीं बचता है, याद रखना है क्या, आवर्धन यानी m का जो होता है मात्रक कुछ नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं सेकंड नंबर चैप्टर की ओर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। फर्स्ट आप लोग का जो है दर्पण और लेंस, उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव। तो देखिए दिया है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने
करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। ठीक है, फिर से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु कितना भी दूर हो हम लोग का जो नेत्र है उसको समायोजित करके उसको मतलब एडजस्ट करके देख लेता है। ठीक है, तो फोकसित कर लेता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है, किस कारण के चलते हम लोग कहीं भी दूर भी वस्तु हो तो उसको हम लोग मतलब उसको अरेंज करके हम लोग देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, समंजन के कारण हम लोग ये ऐसा प्रक्रिया हम लोग के आंख में होता है। ठीक है, देखते होंगे जैसे मान लीजिए किसी आप लोग मोबाइल हो गया या फिर किसी कैमरा हो गया, तो किसी चीज़ पर अगर आप फोकसित मतलब उसको आप लोग कैमरा उस पर करते हैं तो देखते होंगे कभी कभी उसको ब्लर टाइप का करता है। ठीक है, कभी नीचे आएगा और नज़दीक आएगा, दूर आएगा, फिर एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग का वैसे ही आंख में भी वो क्षमता होता है, उसको एडजस्ट करने के लिए उसको हम लोग समंजन क्षमता बोलते हैं, जो कि हम लोग का अभी क्वेश्चन में हम लोग देखें इसमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, लेंस अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी होगा करेक्ट, पश्चामी द्वारा इसको परिवर्तन किया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है, मतलब कौन सा कलर का किरण है जो कि ज़्यादा विचलित हो जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा विचलित हो जाता है। तो लाल तो विचलित नहीं होता है क्योंकि ये डायरेक्ट और यहाँ से लाल बारिएगा तो बहुत दूर तक फोकस करके जाएगा, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादातर सिग्नल में यूज करते हैं, ये तो विचलित ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग याद किए होंगे बैजानी पीनाला, तो उसमें जो फर्स्ट में होता है बैगनी कलर का जो होता है उसका जो होता है विचलन जो होता है बहुत अधिक होता है। ठीक है, झुकाव उसका बहुत अधिक होता है। तो बैगन अगर आप लोग देखते हैं बैगनी कलर तो आप लोग दूर से बहुत कम दिखाई देगा। ठीक है, इसका क्योंकि बहुत सारा इसका इधर उधर फैलाव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अधिक झुकाव किसका होगा, बैगनी का। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग जानते हैं प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जिस मतलब प्रिज्म से हम लोग सफ़ेद कलर गुजारते हैं तो उस साइड 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रिज्म बोलिए या फिर स्पेक्ट्रम बोलिए, बात वही है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो प्रिज्म का प्रयोग करता है। प्रिज्म का प्रयोग हम लोग करते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। देखिए, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र होता है। ठीक है, तो हम लोग बताए हैं अगर निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो उसको निकट को दिख रहा है, दूर दृष्टि दोष बोलेगा उसको दूर को दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, यानी कि वो निकट को नहीं देख रहा है, दूर का साफ देख रहा है, इसलिए इसका दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में क्या होता है, किस प्रकार का लेंस का क्या बोल रहा है, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। लेंस तो हम लोग का नेत्र में होता ही है, अवतल लेंस होता है, ये भी गलत है। कैसे, देखो अभी बताते हैं। ये तो ऐसे ही गलत होगा, डी नंबर ऑप्शन उत्तल दर्पण होता है। हम लोग आंख में शीशा है, मतलब प्रकाश इधर से परिवर्तन होना ही, ये हमारा जो आंख है लेंस की भांति व्यवहार करता है। और वो कौन सा लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की भांति। ऐसे याद करना है कि हम लोग का नेत्र जो देखते हैं उभरा टाइप का रहता है, उठा हुआ आगे की तरफ रहता है, तो जो उभरा रहता है उसको हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं। ऐसे याद रख लीजिएगा, मानव नेत्र में कौन सा उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब किस पर बनता है, तो हम लोग जानते हैं प्रतिबिंब जो होता है हमेशा रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है, याद रखना। नेत्र में जो होता है प्रतिबिंब किस पर बनता है, रेटिना में बनता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा, ये तो ज़्यादातर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए सामान्य नेत्र के 8 नंबर क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी ये पूछे या फिर मनुष्य का जो है आंख में रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखना है वास्तविक, ये याद रखना है क्या जी, वास्तविक उल्टा। ठीक है, क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा, इसको रट लेना है। मानव नेत्र पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। 9 नंबर क्वेश्चन, नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरी को स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट में इस क्वेश्चन को हम लोग को मिला था कि एडजस्ट जो करता है हम लोग का आंख दूर की वस्तु को निकट की वस्तु को, उसको हम लोग बोलते हैं सामंजन क्षमता। ठीक है, क्या बोलते हैं, सामंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10,
दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि उसका दोष है, यानी कि दूर की वस्तु को दिख रहा है। दूरदृष्टि दोष है, इसका मतलब क्या, वो दूर की वस्तु उसको दिख रहा है। तो मार देंगे हम लोग, दूर की वस्तु को दिख रहा है साफ साफ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। तो इसका निकट दृष्टि दोष है, यानी कि वो निकट को वो देख रहा है। निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट का वो वस्तु देख रहा है अच्छी तरीका से। तो मार देंगे हम लोग क्या, क्या मारेंगे, तो निकट की वस्तु को वो देख रहा है अच्छी तरह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित चित्र का सूचित करता है। ठीक है, ये क्या सूचित करता है। तो चित्र यहाँ पर जो तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब प्रतिबिंब बनना कहाँ चाहिए, तो प्रतिबिंब अगर यहाँ पर बनता है, ठीक है, यहाँ पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो आप लोग का नेत्र जो है सही है, करेक्ट कंडीशन में है। ठीक है, तो देखिए अगर इस साइड यहाँ पर बन रहा है, इसका मतलब इसका जो है दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, क्या है इसका, तो दूरदृष्टि दोष है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्योंकि इसका जो है प्रतिबिंब मतलब रेटिना से इधर पीछे बन रहा है। ठीक है, तो और इसको अगर दूर करना होता है तो क्या करता है ये डॉक्टर, यहाँ पर आप उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये जो होगा आप लोगों का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनने लगेगा और मनुष्य को साफ साफ दिखने लगेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अगर यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है इसका मतलब क्या है, दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, दूर की वस्तु को इसको दिख रहा है और निकट की वस्तु को नहीं दिख रहा है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, हमारी ये जो है 13 नंबर क्वेश्चन, आंख व्यवहार करती है। आंख किस प्रकार का व्यवहार करती है। ठीक है, तो अभी भी बताएं, आंख जो है उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। हम लोग आंख जो है उभरा हुआ यानी उठा हुआ है, उत्तल लेंस है। 14 नंबर क्वेश्चन, सामान्य आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है। सभी लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होता है। अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल बड़ा है, ठीक है, तो निकट बड़ा है, मार देंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उत्तल रहता है तो मारते दूर दृष्टि दोष, अवतल है तो मारेंगे निकट दृष्टि दोष। 16 नंबर क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो दूर दृष्टि दोष है यानी कि छोटका, तो छोटका कौन है, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है। तो निकट बड़ा वाला है तो बड़का मारेंगे, अवतल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अवतल लेंस। ठीक है, तो साथियों क्या करेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन जो होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक जितने भी साथी आए हैं क्वेश्चन को देखें, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे चीज़ उन लोगों को सीखने को मिला होगा जो कि आगे चल के बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, अपने जो होंगे नए साथी उसको इस चैनल से जोड़िए। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करेंगे एच स्टडी, हमारा चैनल आ जाएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।